हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर फ्यूचर एकेडमी में। और आज हम जो टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि यह टॉपिक बोर्ड की दृष्टि से एकदम इम्पोर्टेंट है और यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में जरूर से ही पूछे जाएंगे। जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा माध्य या समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियां। तो आज हम इन विधियों के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ हम आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कराएंगे और तीनों विधियों को डिटेल्स में समझाने वाले हैं। तीनों विधियों को समझने के लिए आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, एक भी स्टेप को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करते हो तो ये आपके समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर आपको दोनों ही माध्यम इंग्लिश और हिंदी में बताया जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत जल्द से। यहाँ पर हमने लिखा है माध्य या समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियां। तो सबसे पहले अगर बात करें कि माध्य या समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियां कितनी है, तो यहाँ पर तीन विधियां आपको दिखाई गई है या दी गई है। प्रत्यक्ष विधि जिसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, दूसरी कल्पित माध्य विधि एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरी है हमारी पग विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों के फॉर्मूले यहाँ पर दिए गए हैं। इन फॉर्मूलों की मदद से ही हम इन विधियों का यूज करके समांतर माध्य या माध्य ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में और फिर आगे बढ़ेंगे। यहां पर मान के चलिए मैंने माध्य या समांतर माध्य को x मान लिया गया है और इसका फॉर्मूला है, ये निशान जो आप देख रहे हैं ये निशान है सिग्मा का। तो इसका फॉर्मूला है सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। अब ये सिग्मा fi xi और fi के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर xi के बारे में बात करते हैं, तो ये है xi एक वर्ग चिन्ह है। ये वर्ग चिन्ह जो xi है वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह निकलेगा कैसे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वर्ग चिन्ह जो होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा का आधा करते हैं। मतलब आपको जो वर्ग अंतराल दिया होगा, जैसे वर्ग अंतराल होता है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो वहां से हम छोटी सीमा यानी कि 10 और फिर 20 है तो ऊपरी सीमा और निचली सीमा दोनों को जोड़ेंगे 10 और 20 को और उसका आधा कर देंगे, तो यहाँ से आपका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि हम आपको उदाहरण में सब कुछ समझाने वाले हैं। ये fi होता है बारंबारता, मतलब जिस भी आंकड़े के बीच बारंबारता दी जाती है ये fi वो होता है। अगली विधि कल्पित माध्य विधि, इसमें जो फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा fi di बटे सिग्मा fi। बच्चों अब बात करते हैं सिग्मा की। तो इस सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, योग। अगर ये fi di के सामने लगा है तो fi di का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें योग करना होता है, और अगर ये fi के बराबर में लगा हुआ है तो यहाँ पर भी fi का योग है, मतलब जिससे पहले लग जाता है उसका योग ये कर देता है। यहाँ से di के बारे में बात करते हैं, तो di होता है xi माइनस a, जो भी हमारा xi होगा उसमें से a घटाना होगा। अब a के बारे में बात करते हैं, तो a होता है कल्पित माध्य। ये कल्पित माध्य क्या होता है उसके बारे में हम अभी सवाल में डिस्कस करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। d को बोलते हैं यहाँ पर विचलन। तीसरी विधि है हमारी पग विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें जो फॉर्मूला होता है x मतलब माध्य या समांतर माध्य बराबर a प्लस h fi ui बटे सिग्मा fi। आपको ui कैसे फाइंड आउट करना है वो देख लीजिए। xi में से पहले a घटाना है जो हमने यहाँ पर भी किया था, और उसके बाद h से हमें डिवाइड कर देना है। यहाँ पर हमारा h क्या है, h है यहाँ पर वर्ग माप। ये वर्ग माप होती है जैसे हमारा कोई वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो यहाँ पर इनका जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं हम वर्ग माप। तो आप यहाँ तक अच्छे से समझ चुके होंगे। अब चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल या उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर्मूला याद रखने का अच्छा तरीका यह है कि यहाँ पर पहले वाले में xi है, दूसरे वाले में di है और तीसरे वाले में ui है। इसमें कल्पित माध्य जो है एज्यूम्ड मीन ये जोड़ दिया गया है और इसमें वर्ग माप से गुणा कर दी गई है, ठीक है। फॉर्मूले को आप अच्छे से देख लेंगे, फॉर्मूले के बिना ये सवाल हल नहीं होंगे। अब चलिए इन फॉर्मूलों की मदद से ही हम सवाल को हल करते हैं। एक सवाल कल्पित माध्य विधि या बोल सकते हैं तीनों माध्य से ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको सवाल मिलेगा। ये सवाल आपको किताब में लिखा हुआ मिलेगा, ये मैंने पहले से ही इस तरह से बना हुआ भी मिल सकता है आपको, या आप इसे देखोगे तो ये लिखा हुआ मिलेगा और आपको इस तरह से ये टेबल बना लेनी है, ठीक है। इसमें दिया गया है महिला शिक्षकों का प्रतिशत और राज्य
या क्षेत्रों की संख्या। ठीक है, तो महिला शिक्षकों का प्रतिशत 15 से 25, 25 से 35, 35 से 40, 45 से 55 इस तरह से दिया गया है। मतलब शिक्षकों का जो प्रतिशत है 15 से 25 शिक्षकों का प्रतिशत जो यहाँ पे दिया गया है राज्य या क्षेत्रों की संख्या, तो 15 से जो 25% वाले शिक्षक है उनके क्षेत्रों की या राज्यों की संख्या कितनी है? 6%। सॉरी 6, संख्या कितनी है? 6। 25 से 35 वालों की संख्या होती है 11, 35 से 45 की 7, इसी तरीके से ये आंकड़े आपको दिए गए हैं। तो ये जो आंकड़े हैं जो 6, 11 ये है, इनको बोलते हैं हम बारंबारता एफआई, और बारंबारता को रिप्रेजेंट करते हैं एफआई से। ठीक है, अब जैसे ही हम पहली विधि का यूज करेंगे, यहां पर हमसे पूछा जाएगा कि आप पग विचलन विधि या कल्पित माध्य विधि या प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अगर किसी पर्टिकुलर विधि से पूछता है तो उसी विधि से करेंगे, अन्यथा आपको जो आसान लगती है आप उस विधि से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से बात करेंगे। सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करने के लिए हमें प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये रहा प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो पहले मैं इस फॉर्मूले को लिख लूंगा जिससे हमें पता रहे कि जो इसमें दिया गया है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ध्यान से, मैं नंबर 1 विधि जो हमारी है प्रत्यक्ष विधि से बात करूंगा, पहली विधि से। इसमें आप इसे समांतर माध्य बोल दीजिए या माध्य भी बोल सकते हैं। इसे मैं x मान लूंगा। x का फॉर्मूला प्रत्यक्ष विधि में होता है सिग्मा एफ आई बटे एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर एफ आई आपको दिया गया है, तो एफ आई में सिर्फ सिग्मा करना है, तो हमें चाहिए होगा एक्स आई। एक्स आई हम इस टेबल में हमने पहले ही बना ली है, आपको इतनी टेबल नहीं बनानी है। जिस विधि से ज्ञात करने के लिए कहे उस विधि तक ही हम टेबल बनाएंगे, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। तो हमें चाहिए इसमें एक्स आई, तो हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे एक्स आई। ठीक है, यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे बच्चों एक्स आई। तो जैसे कि आप जानते हैं एक्स आई का फॉर्मूला हमने अभी बताया था, एक्स आई होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2 वर्ग अंतराल की। तो ये वर्ग अंतराल की निचली वर्ग सीमा है, ये ऊपरी वर्ग सीमा है, दोनों को जोड़ देंगे, उसका आधा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 15 और 25 होते हैं 40, 40 को जोड़ के आधा करेंगे तो आएगा 20। 35 और 25 होते हैं 60, 60 को आधा करेंगे 30। इसी तरह से आप जब इन्हें आधा करते हैं तो ये आएगा 40, 55 और 45 होते हैं 100, 100 को आधा करेंगे 50, फिर आ जाएगा ये 60, उसके बाद 70 और 70 के बाद 80। इसे याद करने का एक आसान तरीका ये भी हो सकता है कि आप 1 या 2 जो है एक्स आई निकाल लीजिए, 1 या 2 अंतराल के, उसके बाद जितने का डिफरेंस होता है उसी डिफरेंस के हिसाब से हम यहाँ पर चलते जाएंगे। ठीक है, जैसे 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, इस तरह से चलते रहेंगे। आप सारे ना जोड़कर यहाँ पर 1, 2 या 3 निकाल लीजिए, 2 या 3 के बाद ये अंतराल उसी क्रम में चलता रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं अभी प्रत्यक्ष विधि की, क्योंकि बात कर रहे हैं हम पहली विधि की। तो प्रत्यक्ष विधि में हमें सिग्मा एफ आई और एक्स आई चाहिए। तो अभी हमारे पास एफ आई है, एक्स आई है, अभी एफ आई इंटू एक्स आई तो निकालना बाकी है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब एफ आई और एक्स आई की गुना करेंगे। तो यहाँ से गुना करते हैं, 6 दूनी 12, 2 6 12, मतलब 120 हो जाता है। उसके बाद 11 तिया 33, 330, 7 चौक 28, 280, 5 चौका 20, 200, 6 चौक 24, 240, 7 दूनी 14, 140 और 80 की गुना करेंगे 1 में तो 80 आ जाएगा। अब अगर सवाल ध्यान से देखिए बच्चों, यहां से आपका सवाल स्टार्ट हो जाता है अच्छे तरह से। अगर आपको सवाल पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष विधि से बताओ, तो आपको सवाल यहीं रोक देना है। ये जो इधर की रो है नहीं बनानी है, मैंने एक्स्ट्रा बना ली है क्योंकि हमें तीनों विधि से करके दिखाना है। तो मैं एक ही सवाल को तीनों विधि से करके दिखा दूंगा, लेकिन आपको प्रत्यक्ष विधि से पूछता है तो इधर की ये नहीं बनानी है, ये सभी की सभी आपको नहीं बनानी है, सिर्फ यहीं पर सवाल को रोक देना है। अगर प्रत्यक्ष विधि से पूछता है तो सवाल को यहीं पर रोक देना है। ठीक है, अब चलिए अपने फॉर्मूले पे। तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई, मतलब एफ आई इंटू एक्स आई का सिग्मा जोड़ना है, इनको सिग्मा करना है इनका। तो यहाँ पर इसे आप जोड़ दीजिए। तो देखिए लास्ट में सबके 0 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगी। यहाँ मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ सिग्मा
एफ आई इंटू एक्स आई बराबर, ठीक है। उसके बाद 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 17, 17 4 21, 21 और 8 29 का 9 का हासिल आपके 2 लगेंगे। 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 1 11 और हासिल वाले 2 13। तो आपका 1390 ये आ जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। हमें यहाँ पर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए था, उसके बाद हमें सिग्मा एफ आई चाहिए, तो यहाँ पर हम सिग्मा एफ आई भी निकाल लेंगे। आप ध्यान से देखिए, सिग्मा एफ आई सवाल में दिया भी होता है, अगर नहीं दिया होता तो आप निकाल लेंगे। 11 6 और 11 17, 17 और 7 24, 4 28, 4 32, 2 36 और 1 सॉरी ये गलत हुआ, 11 और 6 17, 17 और 7 24, 4 28, 28 4 32, 32 और 2 34 और 1 35। तो हमारा ये 35 आ जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, प्रत्यक्ष विधि पूछी जाए तो सिर्फ सवाल यहीं तक हमें करना होगा। चलिए अब इससे आगे हम सवाल को करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू आई है हमारी 1390 और बटे में 35। आप चाहो तो डायरेक्ट 35 से काट दीजिए, वरना आप 5 से इसे काट सकते हैं। 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 7 35 और बचेगा 4, 5 8 40। तो ये हो जाएगा 278 बटे 7। 278 को 7 से भाग करेंगे तो आपका बनता है, देखिए 7 या 21, बचेंगे कितने हमारे 6, 6 को इसके साथ लगा देंगे 68, तो 7 निम 63, बचेंगे 5, 5 के पीछे 0 लगा देंगे तो 7 7 49। आप 2 अंक तक या 1 अंक तक भी इसे छोड़ सकते हैं। तो आपका जो समांतर माध्य आता है यहाँ पर 39.7 आ जाता है। अगर आपको प्रत्यक्ष विधि से पूछा जाता है तो आप सवाल को यहीं तक करते हैं, उसके बाद सवाल आगे नहीं जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी विधि से। तो दूसरी विधि में सबसे पहले अगर आपको पूछा गया तो दूसरी विधि का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो दूसरी विधि का जो हमारा फॉर्मूला था, दूसरी विधि की बात करते हैं, कल्पित माध्य विधि। तो इसे माध्य लिखिए, समांतर माध्य लिखिए, तो मैं इसे x मान लेता हूं। इसका फॉर्मूला था हमारा a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटे सिग्मा एफ आई, ये हमारा फॉर्मूला था इसमें। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए ए हमारा क्या था, एफ आई डी आई। एक बार हम फॉर्मूले को देख लेते हैं। देखिए ये हमारा यहाँ पर ये रहा फॉर्मूला, कल्पित माध्य विधि या एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई सिग्मा एफ आई। डी कैसे निकलेगा, डी निकलेगा एक्स आई माइनस ए से। ए क्या होगा, कल्पित माध्य, वो मैं आपको अभी बता देता हूं। तो चलिए अपनी विधि पर आ जाइए। अब फॉर्मूले में आपने देख लिया क्या है, तो हम सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए अगर प्रत्यक्ष विधि से पूछा जाता है तो यहीं तक करेंगे, इससे आगे नहीं करेंगे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। अब बात करते हैं डी आई की। तो अभी डी आई हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम डी आई फाइंड आउट करेंगे। तो डी आई आप देखिएगा, तो यहाँ पर हमें देखना है डी आई। डी आई का फॉर्मूला अभी हमने देखा क्या था, एक्स आई माइनस ए। तो डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई में से ए घटाना है, तो एक्स आई आपका ये रहा और ए घटा देंगे। अब ए क्या है, तो ए को हम ध्यान से देखते हैं। ए देखिए बच्चों, ए क्या है, ए जो होता है, ये जो हमने एक्स आई निकाला है, ये जो हमारी वैल्यू है, इसमें से कोई हम एक बीच की वैल्यू एज्यूम करेंगे, तभी इसे एज्यूम मेथड बोलते हैं। तो कोई भी एक वैल्यू बीच की एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे, उसे हम ए मानते हैं। ए है कल्पित माध्य, अपनी मर्जी से मानना है, कल्पना करनी है एक मान की, तो ए निकल जाएगा। अब इसे निकालने का सबसे बेहतर तरीका यह है, इन्हें गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो 3 ऊपर के छोड़ दीजिए, 3 नीचे के छोड़ दीजिए, बीच वाला उठा लीजिए। और अगर 6 या 8 है तो 6 है तो 2 ऊपर के 2 छोड़ दीजिए, 2 नीचे के, बीच में से कोई उठा लीजिए उन 2 में से। 4 है, सॉरी 8 है तो ऊपर के 3 छोड़ दीजिए, नीचे के 3 छोड़ दीजिए, बीच में जो 2 बचे हैं उनमें से कोई सा भी उठा लीजिए, इससे आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर ये 7 है तो मैं एक बीच का उठा लेता हूं, तो एक बीच का बनेगा 50, तो मैं इसे यहाँ ए को 50 मान लेता हूं। अब हमें एक्स आई सॉरी डी आई एक्स आई माइनस ए करना है, मतलब हर अंतराल के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो डी आई एक्स आई माइनस ए, तो यहाँ पर इसके लिए निकालेंगे तो इसका एक्स आई 20 है और ए घटाएंगे 50, तो 20 में से 50 घटाएंगे तो जाहिर है कि माइनस का बनेगा, तो ये माइनस का आपका 30 आ जाएगा। 30 में से 20 घटाएंगे, 50 घटाएंगे तो माइनस का 20 आएगा।
40 में से घटाएंगे तो माइनस का 10 आएगा, 50 में से 0 बनता है, 60 में से पूरा 10 बनेगा, यहाँ पर 20 बनेगा और यहाँ पर आपका ये 30 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका इस तरह से DI फाइंड आउट हो जाएगा। क्योंकि इसमें DI चाहिए तो DI निकालना जरूरी था। DI होता है XI माइनस A, XI माइनस ए को हमें मानना था, तो हमने जो XI निकला उसमें से कोई बीच की वैल्यू उठाकर मान ली। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। उसके बाद A भी फाइंड आउट हो गया, D भी फाइंड आउट हो गया। अब हमें चाहिए सिग्मा FI इंटू DI, मतलब FI और DI की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम करेंगे FI और DI की मल्टीप्लाई, तो FI इंटू DI। देखिए FI ये रहा और DI ये रहा, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 तिया 18, 30 की गुना करेंगे, 0 बाद में लगा देंगे तो 3 6 18 माइनस के 180, उसके बाद 11 दूनी 22 माइनस के 220, 10 सत्ते 70 माइनस के 70, ये यहाँ पर 0 बनेगा, यहाँ पर 10 चौका 40 बनेगा और 20 दूनी 40 बनेगा, 30 से कम 30 बनेगा। अब एक चीज और देख लीजिए आप, जब हमने DI निकाला था तो DI था XI माइनस A, मतलब XI में से A घटाना था जो वैल्यू मानी हुई थी। तो आप इसे भी आसान तरीके से ज्ञात इस तरह से कर सकते हैं कि आप 2 निकाल लीजिए या 3 निकाल लीजिए, फिर इनके बीच का डिफरेंस देख लीजिए। 30 से 20 बना है, 20 से 10 बना है, तो 10 का डिफरेंस है, तो 30 से 20 आएगा, 20 से 10 आएगा, माइनस की तरफ चल रहे हैं, फिर 0 बनेगा, फिर प्लस का 10, प्लस का 20, प्लस का 30। इस तरह से आप 2 या 3 वैल्यू निकाल के आगे की वैल्यू अपना आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक सवाल आपको ये करना है। ये तब करना है जब हम बात करते हैं कल्पित माध्य विधि की, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो ये हमारा फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है। अगर हम कल्पित माध्य विधि की बात करते हैं तो हमारी जो ये वाली कॉलम है या रो है, इसे हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड कल्पित माध्य विधि की। तो इस वाली जो हमने ये मान निकाला था सिग्मा FI इंटू XI, उस वैल्यू की जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली, तो हम उसको नहीं निकालेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए ये हमारा काम फिर नहीं होने वाला। और अगर पूछता है कि प्रत्यक्ष विधि से बताओ तो सिर्फ सवाल इतना करना है, फिर इधर की वैल्यू की कोई निकालने की जरूरत नहीं है। और अगर एज्यूम मीन मेथड से पूछता है तो इसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा है सिग्मा FI इंटू DI है, मतलब FI इंटू DI का सिग्मा करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम सिग्मा FI इंटू DI। तो यहाँ पर प्लस की वैल्यू भी है, माइनस की वैल्यू भी है, तो इन दोनों को हम अलग अलग ज्ञात करेंगे, अलग अलग जोड़ देंगे। तो सबसे पहले जोड़ने का तरीका मैं यहाँ पर आपको जोड़कर दिखाता हूँ। सबसे पहले माइनस वाली वैल्यू जोड़ लीजिए, 180, 220 और 70, ये माइनस वाली वैल्यू है, जोड़ लीजिए। 0, 10, 7, 17 का 7 का हासिल 1 और 2, 3 और 1 हासिल वाला 4, 470 बने ये माइनस के। क्योंकि माइनस माइनस को भी साथ मिला के जोड़ते हैं तो माइनस ही बनता है। प्लस वाले जोड़ लेंगे, 40, 40, 80 और 30, ये बनेगा आपका 110। तो 110 प्लस का है और 470 माइनस का है, तो इनका डिफरेंस कर देंगे हम। 470 और 110 का डिफरेंस करेंगे, 0, 6, 3, 360 आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। यहाँ पर अलग से आपको करके दिखा दिया गया है, तो माइनस के 360 आ जाएगा। आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा, माइनस के 360। अब हम दूसरी विधि से ज्ञात करते हैं, तो इसे इसमें फॉर्मूले में अपनी वैल्यू फॉर्मूले में अपनी वैल्यू रखनी होती है। तो x, ये देखिए a हमने 50 निकाल लिया था, FI DI माइनस के 360, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा के माइनस के 360 बटा FI हमने निकाला हुआ है 35 लिख देते हैं। ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, तो 50 माइनस 360 बटे 35। अब हम काट देंगे इसे, 5 से, 5 सत्ता 35, 5 सत्ते 35, 5 0 0, 70 आया ना, हाँ नहीं 5 सत्ते 35, 2 बार कटेगा, 5 सॉरी ये हमने 5 से काटा ना, 5 सत्ते 35, तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 बनेगा, ये 72 बनेगा बच्चों। तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से। अब इसे लिख लेंगे इस तरह, 50 माइनस 72 बटे 7। आप यहां से इस सवाल को हल कीजिएगा। 50 माइनस, जब इससे इसे डिवाइड करेंगे तो ये 10 सत्ते 70, 10.7 दूनी 14, 2 बार हम डिवाइड करेंगे, 2 से ज्यादा बार भी आप कर सकते हैं। जब यहां से इसे घटाते हैं तो 50 में से जब इसे घटाएंगे तो आएगा 39.8। अगर आपको
मैं घटा के भी दिखाता हूं, तो यहाँ मैं इस तरह से घटा के दिखा देता हूं। देखिए 50 में से घटाना है 10.2, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे। 10.2 यहाँ से यहाँ नहीं लेंगे, 10 में से 2 जाएंगे तो बनेगा आपका 8, और यहाँ पर 9 ऐसे बनेगा, 4 में से गया 3 बनेगा, तो 39.8 बनेगा। अब सवाल में बात यह है कि यहाँ पर 39.7 है और यहाँ पर 39.8 है, तो आप देखोगे कि इन दोनों विधियों को करने में 1-2 पॉइंट का अंतर हो सकता है, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये भी हमारा आंसर सही होगा। तो अभी तक हमने 2 विधि पढ़ ली है समांतर माध्य ज्ञात करने की, एक तो प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड, एक कल्पित माध्य विधि एज्यूम मीन मेथड, और हमारी लास्ट विधि है पग विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड। ये देखिए पग विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले इसे भी ज्ञात करने के लिए हमें इसका फॉर्मूला लिखना होगा, तो यहां पर मैं इसे करके आपको बता देता हूं, तो आप इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो यहां पर x जो हमें ज्ञात करना है उसका फॉर्मूला था a प्लस h सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई, ये हमारा फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें वैल्यू निकालनी है, तभी हम सवाल को आगे कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, यहां पर a हम निकाल चुके हैं, ui निकालना है एक तो हमें सबसे अलग, और एक h निकालना है। तो अब हमें ui निकालने का फॉर्मूला भी हम आपको बता चुके हैं, ये देखिए एक बार पीछे पलट हम देख लेंगे। तो ui होता है xi माइनस a बटे h, तो हमें ui यहां पर लिख लेंगे, ui बराबर xi माइनस a बटे h। अब सबसे ज्यादा जरूरत जो है हमारी यहाँ पर h की है, a हम पहले ही निकाल चुके हैं, a हमारा 50 है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि a तो हमारा यहाँ पर 50 है, और h कितना है बच्चों, यहाँ पर h भी साथ के साथ लिख देते हैं। h होता है वर्ग माप, इसे एक बार समझ लीजिए, ये हमारा वर्ग है, इसके जो बीच की, सॉरी वर्ग माप नहीं है, सॉरी वर्ग माप ही है, तो इसके जो बीच का डिफरेंस है ध्यान से देखिए, यहाँ पर 25 से 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, तो जितना भी ये डिफरेंस है उसे बोलते हैं वर्ग माप। तो ये हमारा 10, तो इसका मान हमारा 10 आ जाएगा। अब जब आपको पग विचलन विधि से कहता है तो आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब आपको कहता है कि पग विचलन विधि से कीजिए, तो आपको यहां से लेकर यहां तक सवाल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और अगर आप करते हो, वैसे तो करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पग विचलन विधि से करते हो तो आपको इसका थोड़ा सा यूज मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर xi माइनस ए है, बस s से डिवाइड करना है, तो इसे आप xi माइनस ए को ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर xi माइनस ए को आप लिख सकते हैं यू आई बराबर डी आई बटे एच। तो डी आई अगर आपने निकाल लिया है तो डी आई की वैल्यू यहां से निकाल के, डी आई हमारा ये है ना, तो डी आई की वैल्यू में डायरेक्ट एच से भाग कर देंगे तो आपका यू आई आ जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट यही मेथड पूछता है तो आप तो इसे निकालोगे नहीं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट यही मेथड पूछता है तो इसे निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक्स आई निकालना है, ए देखना है और बटे में एच लिखना है। तो यहां से हम चाहे तो इसका यूज भी कर सकते हैं, वरना यहां से लेकर यहां तक कोई भी यूज करने की जरूरत नहीं है। इतना हम इसको ढक देंगे, या इतना इसको हमें नहीं करना है। एक्स आई निकालने के बाद डायरेक्ट यू आई निकालना है। जब हमसे कहा जाए कि आप पग विचलन विधि से हल कीजिए, स्टेप डेविएशन मेथड से सोल्व करना हो, तो यहां से डायरेक्ट इस स्टेप पर आ जाएंगे, यहां से इस स्टेप पर आते हैं डायरेक्ट, फिर हमें ये बीच का जो हमने किया है उसे निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक्स आई माइनस ए, मतलब xi में से a घटाएंगे, 20 में से a घटाएंगे 50, माइनस 30 आएगा, 10 से भाग करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। आगे देखिए xi माइनस a, 30 में से 50 घटाएंगे तो माइनस का 20 आएगा, और 10 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। मैंने बताया था कि ऐसी वैल्यू, अब हम 2 निकाल लिया, हम देखते हैं कि 1 का डिफरेंस है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। आप कोई सी भी करके भी देख सकते हैं, जैसे 70 में से 50 जाएगा तो 20 आएगा, 20 को 10 से भाग देंगे तो 2 आएगा। तो आप डायरेक्ट भी यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, उससे आपका टाइम बच जाएगा, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए, यहां पर
हमने लिखा है फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई और यू आई है, तो यू आई तो हमने निकाल लिया, लेकिन अभी सिग्मा एफ आई और यू आई नहीं निकाला है, तो इन्हें जोड़ेंगे तो माइनस वाले एक साथ जोड़ेंगे, प्लस वाले एक साथ, 3 और 2 5 और 1 6, माइनस के 6 है। ठीक है, नहीं बच्चों, अभी तो हमारा यहाँ पर यू आई निकला है, अभी सिग्मा एफ आई और यू आई तो रह गया है ना, तो यहाँ पर निकालेंगे सिग्मा एफ आई यू आई। अभी सिग्मा एफ आई और यू आई की गुना नहीं की है, तो ये तो हमारा सिर्फ यू आई है, तो अब करते हैं सिग्मा एफ आई और यू आई। तो एफ आई यू आई 36 18 बनेगा बच्चों, 11 दूनी 22, 7 एकम 7 माइनस के साथ, 4 0 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, सॉरी 2 दूनी 4 बनेगा, ये 4 दूनी 8 बोल दिया मैंने, 2 दूनी 4। ठीक है, अब हमें चाहिए सिग्मा एफ आई यू आई, तो यहाँ पर हम सिग्मा एफ आई यू आई लिख देंगे। तो देखिए प्लस और माइनस की जोड़नी होगी वैल्यू, तो मैं जोड़ देता हूँ, पहले माइनस वाली को यहाँ पर जोड़ कर दिखा देता हूँ, माइनस के 18 माइनस के 22, माइनस बाद में लगा लेंगे। ठीक है, तो माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो जोड़ेंगे माइनस में ही इन्हें लिख देंगे। 8 और 2 10 और 7 17 का 7 का हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल वाला 4, ये आपका 47 हुआ। माइनस का प्लस का देखिए एक बार, 4 4 8 और 3 11, तो 47 और 11 का डिफरेंस करते हैं तो आ जाएगा 6 और ये 5, 56, अब सॉरी 56 नहीं 36, गलती हो गई बच्चों, 4 में से एक जाएगा 3, तो 36 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो सिग्मा एफ आई और यू आई आया माइनस का 36। यहां तक आपको कर लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे करते हैं यहां पर। तो आप देखिए यहां पर तो ए की वैल्यू बच्चों हम निकाल चुके हैं। ए की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर 50, प्लस एच की वैल्यू 10 थी। सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू यहाँ से हम देख सकते हैं माइनस के 36 है, बटे एफ आई की वैल्यू 35 यहाँ पर आ चुकी है। तो प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पर 50 माइनस 10 मल्टीप्लाई है इसकी 36 बटा 35, ये आसान हो जाएगा। अब इसे हम 5 से काट देंगे, 5 7 35 और 5 दूनी 10, तो यहाँ से 50 माइनस 36 दूनी 72 बटे 7, अभी 72 को 7 से भाग किया था तो 50 माइनस ये आया था हमारा 10 पॉइंट, यहाँ पर देख लीजिए आप 10.2 आया था, ये देखिए यहाँ पर 10.2 आ गया था, तो ये आ जाएगा 10.2 और घटाने के बाद आता है हमारा 39.8। तो ये हमारा तीसरी विधि से माध्य निकल जाएगा। एक बार आप इस चीज को गौर से देख लीजिए, मैं एक बार इसको आपको फिर से रिवाइज कराता हूं। ठीक है, आप ध्यान से इसे पढ़िए और रिवाइज कीजिए। देखिए एक बार लास्ट में ये आपके लिए 2 या 3 मिनट बेहद खास हो सकते हैं, तो आप इसमें ध्यान से सुनिएगा। आपसे तीनों विधि में से अगर कोई पर्टिकुलर विधि से पूछता है तो उसी से निकाल देंगे, वरना जिस विधि से भी आप चाहो निकाल सकते हो। अगर पूछता है प्रत्यक्ष विधि से सवाल करने के लिए तो आपको सवाल को सिर्फ यहां तक करना है, यहां तक। एफ आई दिया हुआ है, एफ आई को बारंबारता भी बोलते हैं, तो ये दिया हुआ है, एक्स आई निकाल लेंगे, ऊपरी सीमा निचली सीमा का जोड़ करके आधा कर देंगे तो एक्स आई निकलता है। फॉर्मूले में एफ आई इंटू एक्स आई है तो एफ आई इंटू एक्स आई भी निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे। फिर सिग्मा है तो सिग्मा का मतलब जोड़ देंगे, इन्हें हम जोड़ भी देंगे। ये यहाँ तक करना है अगर प्रत्यक्ष विधि से पूछा जाए। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू रख के आप आसानी से मान निकाल सकते हैं, और अगर पूछा जाए कल्पित माध्य विधि से तो आपको यहाँ तक करना है। उसके लिए हमें डी आई चाहिए होता है, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए होता है कल्पित माध्य, मतलब जो एक्स आई की वैल्यू है उसमें से कोई बीच की वैल्यू मान लेंगे। ये माननी बेहद आसान है। अगर विषम संख्या है तो ऊपर के आधे छोड़ देंगे, नीचे के आधे छोड़ देंगे, बीच वाली उठा लेंगे, और अगर सम संख्या है तो ऊपर के जितने आधे आधे करेंगे, बीच में 2 वैल्यू में से कोई एक वैल्यू उठा लेंगे। ठीक है, तो यहां तक डी आई निकाल लिया। डी आई निकालने का तरीका हमने बता दिया, एक्स आई माइनस ए, मतलब एक्स आई में से ए घटाना है, ए 50 है, एक्स आई ये है, तो 50 घटाना है 20 में से, 20 में से बचा जाएगा माइनस के 30। 2 वैल्यू निकाल लीजिए, 2 वैल्यू निकालने के बाद वही डिफरेंस रखकर आगे बढ़ जाइए। उसके बाद एफ आई इंटू डी आई, फॉर्मूले में यहाँ पर हमारा एफ आई इंटू डी आई है तो इनकी मल्टीप्लाई हमें निकालनी पड़ेगी। हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ से कर दी, 6 और 3 18, 30 सॉरी यहाँ पर 3 6 18, 11 दूनी 22। उसके बाद हमारा सिग्मा निकालना होता है तो हमने इनका सिग्मा निकाल दिया। अगर हमसे पूछता है कल्पित माध्य विधि तक तो यहीं तक करना है, और अगर पूछता है पग विचलन विधि तक तो फिर हमें ये यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए हमें चाहिए
यूआई होता है एक्स आई माइनस ए बटे एच, या बोल सकते हैं डी आई बटे एच। अगर आपने डी आई निकाला है तो एच से भाग कर दीजिए, और अगर डी आई निकाला ही नहीं है तो फिर यहीं से एक्स आई में से ए घटाइए और एच कीजिए भाग, एच से कर दीजिए भाग। तो एक्स आई हमारा ये 20 में से एक घटाएंगे 50 आएगा 30, 30 को भाग करेंगे 10 से तो माइनस के 3, फिर माइनस के 2। उसी तरह से क्रम में अगर ये डिफरेंस बराबर है तो 2 या 3 निकालने के बाद उसी क्रम में आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर एफ आई इंटू यू आई की मल्टीप्लाई है तो एफ आई इंटू यू आई की मल्टीप्लाई कर दिया हमने। यहाँ पर सिग्मा गलत लगा दिया है बच्चों, ये एफ आई यू आई की मल्टीप्लाई करनी है तो एफ आई यू आई की मल्टीप्लाई की, एफ आई और यू आई, एफ आई यहाँ पर है और यू आई यहाँ पर 6 18, 11 दूनी 22, उसके बाद माइनस वाली वैल्यू जोड़ दी है और प्लस वाली वैल्यू जोड़ दिया, दोनों का डिफरेंस निकाल के हमने एफ आई इंटू यू आई का सिग्मा निकाल लिया माइनस के 36, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है ए 50, एच हमने 20 निकाल लिया है, इसमें वैल्यू रखने के बाद हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि अगर हमें जिस भी विधि से करना है तो कहां तक हमें सवाल को करना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने आपको बेहद अच्छी तरीके से समझाया है। अगर आप इसी तरह से नई नई चीजें और इंटरेस्टिंग चीजें अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी इस वीडियो को जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो, ये क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। इस तरह का सवाल आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। बने रहिए, अगली वीडियो तक आने तक हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।